नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ रायपुर में एक ऐसी जगह है जहाँ हमारी ज़रूरत की जितनी भी आवश्यकताओं की जो चीज़ें होती हैं वो मिलती है और बहुत ही सस्ते दामों में। लेकिन उसके लिए बहुत सुबह जाना पड़ता है और वहाँ बहुत भीड़ भी रहती है और लोग कहते हैं कि वहाँ आप बार्गेनिंग करोगे तो आपको वो चीज़ें सस्ती मिलेंगी। और बहुत से लोग उस बाज़ार को चोर बाज़ार भी कहते हैं, लेकिन मेरा उसको चोर बाज़ार कहना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग भी कहीं से लाते हैं और लाकर मेहनत करके उसको बेचते हैं। तो आप इसे चोर बाज़ार भी बोलिए या फिर होलसेल मार्केट भी बोल सकते हैं, जो संडे बाज़ार का है। तो वहाँ ज़रूरत की चीज़ें हैं बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाती है। तो चलिए आपको मैं वहीं लेके चल रहा हूँ और रायपुर का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा बाज़ार जो रविवार को ही सुबह लगता है वहीं आपको लेके चल रहा हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए और आपको मैं दिखाता हूँ रायपुर का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। और लोग तो उसे चोर बाज़ार कहते हैं, तो आप भी इसे चोर बाज़ार बोलिए या फिर सस्ता मार्केट बोलिए। वहाँ बहुत से लोग, मतलब हर वर्ग के लोग आते हैं सुबह सुबह वहाँ शॉपिंग के लिए। तो चलिए मैं आपको वहीं लेके चल रहा हूँ। तो चलिए अपनी मोटर गाड़ी को हम करते हैं स्टार्ट और उसके बाद चलते हैं उस बाज़ार के लिए। तो दोस्तों अभी सुबह के बज गए हैं 6, लेकिन हमें जाना था बहुत जल्दी और सुबह देखा 5 बजे अंधेरा था, तो मैं वहाँ नहीं गया और अभी थोड़ा उजाले पे जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने सुना है कि उस बाज़ार में बहुत भीड़ रहती है और बहुत सुबह से लगता है वो बाज़ार, लेकिन अंधेरा था इस वजह से मैं पहले नहीं आया और अभी उजाला हो गया है। तो चलिए देखते हैं कितना भीड़ रहता है कि नहीं रहता वहाँ पे। दोस्तों अभी ठंड शुरू हो गया है तो हल्का सा ठंड का आभास भी लग रहा है। और अभी हम लोग ये पचपड़ी नाका का जो ओवर ब्रिज है जस्ट यहीं से निकल रहे हैं। आप भी देख सकते हैं आवागमन शुरू हो गया है। वो बाज़ार सुबह से लग जाता है और लगभग 9-10 बजे समाप्त हो जाता है। तो अभी हम लोग सिद्धार्थ चौक टिकरापारा पास पहुंच गए हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग कालीबाड़ी के पास पहुंच गए हैं। ये बिजली ऑफिस का चौक। कोतवाली चौक। ये रायपुर का जय स्तंभ चौक। और यहाँ से सजा है, देखिए संडे मार्केट कितना भीड़ है। ये देखिए कपड़े लगे हुए हैं, इधर भी जीन्स टंगे हैं। तो दोस्तों इस बाज़ार में मैं पहली बार आया हूँ और मुझे इतना जानकारी नहीं था कि यहाँ भी बहुत भीड़ रहता है। हाँ तो देखो टी शर्ट भाई 150 में चप्पल 50। और यहाँ पर तो ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर देखिए पर्स है, बेल्ट है, चश्मा है और स्कूल बैग भी है। और जीन टी शर्ट तो पूछो ही मत, इतने सारे टंगे हुए हैं। और ट्रॉली बैग भी है और इस और तो स्कूल बैग है। और इधर आप ये देखिए जीन्स टी शर्ट। क्या अभी त्यौहार का सीज़न है, मतलब अभी दिवाली है, तो उस वजह से कपड़े भी बहुत से आए हैं इस बाज़ार में। तो यदि आप सस्ते में कुछ अच्छा चाहते हैं तो एक आध संडे यहाँ विज़िट कीजिए और देखिए कि कैसा है यहाँ का कपड़ा और यहाँ का जो प्रोडक्ट। और बहुत से लोग तो यहाँ आए हैं और अपनी मोटरसाइकिल को रख दिए हैं किनारे और घूम घूम के देख रहे हैं बाज़ार को और शॉपिंग कर रहे हैं, मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से ख़रीदारी कर रहे हैं। तो यही बेस्ट रहेगा कि मोटरसाइकिल से आओ और अपनी मोटरसाइकिल को रख दो
और उसके बाद फिर घूम घूम के ख़रीदारी करो। 150 का 2 लेके जाओ भाई, 150 का 2 हाफ प्लेट हो गया, 150 का 2 हो गया भाई, 150 का 2 घड़ी वाले आ जाओ। स्कूल बैग इतनी सारी हैं और यहाँ पर तो जूता, चप्पल, बेल्ट, चश्मा और जितनी भी ज़रूरत की सारी चीज़ें जो लगती है वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। हाँ, लेकिन बस आपको यहाँ पर मोल भाव करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से अच्छी चीज़ ले जा पाएंगे। और यदि आपने मोल भाव नहीं किया तो फिर आप ठगा गए समझिए। तो कोई भी सामान हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी जीन्स ले रहे हो, कोई भी टी शर्ट ले रहे हो, तो आप मोल भाव ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बिना मोल भाव के लेंगे तो कोई मतलब नहीं है। और बहुत सी दुकानें तो अभी लग रही हैं, मतलब वो लोग सुबह जल्दी नहीं आए थे, अभी लगा रहे हैं। और ख़रीदारी के लिए बहुत से लोग अभी भी पहुंच रहे हैं। तो यहाँ तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही भीड़ है और बहुत से लोग पहुँचे हैं सुबह। और मुझे इतना अनुमान नहीं था कि इतनी सुबह से लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर देखिए एक बस भी आ गया है और ट्रैफिक कितना डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। और इतनी सारी घड़ियाँ, वो भी 70-80 रुपए में। यहाँ पर तो बहुत से दुकानदार आवाज़ दे के बता रहे हैं इतने की है, इतने की है करके। तो दोस्तों, ये बाज़ार सिर्फ आपका जय स्तंभ चौक से लेके ये पापड़ी चौक भी नहीं हो सकते पूरा, पापड़ी चौक से पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम फिर नई जगह नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।